मुक़द्दस कलाम में से जो आज का टॉपिक है वो गौर तलब बातें हैं। फिर सुन लें, आज का मौजू है गौर तलब बातें, यानी वो बातें जिन पर हमें गौर करना चाहिए। और जैसे जैसे हम खुदा के कलाम की बातों पर गौर करते हैं, दिल लगाकर गौर करते हैं। एक और आयत है इब्रानियों के ख़त में कि और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, क्योंकि लोग कलाम को पढ़ते और सुनते हैं लेकिन सरसरी तौर पर, स्टोरी के तौर पर, कहानी के तौर पर, एक वाक़े के तौर पर। ये जो गौर है ना, जब ये हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो वो कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। आमीन। ये बात मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जिसके बारे में मुक़द्दस कलाम कहता है कि हमें गौर करना चाहिए। आइए देखें मुक़द्दस कलाम में से फिलिपियों 4 बाब है और उसकी 8वीं और 9वीं, ये 2 आयत हैं, 8 और 9। 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे हम। फिलिपियों 4 बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुक़द्दस जी कलाम खुदा में यो रकम है। गौर से सुने। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, गौर से सुने, जितनी बातें सच हैं, इन पर गौर करना है। जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं। गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। मौजू क्या है जी? गौर तलब बातें। पीछे से एक जोरदार आवाज आई है। फिर से मैं पूछता हूँ, क्या मौजू है जी? टॉपिक क्या है? गौर तलब बातें। प्रेज गॉड। जब हम कंक्लूड करते हैं तो ये सारी खूबियां दुनिया में एक ही हस्ती है जिसमें हमें मिल सकती हैं, और वो यीशु है। हालेलुया। ये बातें जब आप दुनिया में बड़ी अजीम तरह हस्तियां हुई हैं, बड़े बड़े अजीम लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी मुकद्दस हस्तियां हैं, सेंट्स हैं, मुकद्दसीन हैं, बुजुर्ग हस्तियां हैं, अंबिया हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम है बाइबल मुकद्दस में भी है। लेकिन जब आप नतीजा निकालते हैं, जब आप गौर करते हैं, तो फिर आपको एक हस्ती मिलेगी जिसमें ये सारी खूबियां मौजूद हैं। उस हस्ती का नाम यीशु है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और उसकी तालीम और उसकी जिंदगी को पढ़ना और उसको जानना, उसके बारे में जानना और उसको जानना, ये 2 फर्क बातें हैं। मसीह को जानना, मसीह के मुतल्लिक जानना। खुदावंद यीशु के मुतल्लिक जानने से मुराद है कि आप इल्म रखते हैं, मालूमात रखते हैं। मसीह को जानने से मुराद यह है कि आपका उसके साथ शख्सी ताल्लुक है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैं तुमको गुलाम या नौकर नहीं बल्कि दोस्त, भाई। ये कितना बड़ा एहसास हमें मिला है यीशु मसीह पर ईमान लाने से, निजात पाने के वसीला से, कि वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा खुदावंद है। और आप गौर करें, जिन लोगों ने यीशु मसीह की ज़ात को स्टडी किया है और उसकी तालीम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है, उन्होंने दुनिया को मुतासर किया, क्योंकि वो खुद बदल गए और उन्होंने दुनिया को भी बदल दिया। उनमें बड़े बड़े खुदाम हैं, हम जानते हैं, बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट दुनिया में हुए हैं।
जिन्होंने पूरी दुनिया को मुतासर किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की ज़ात को स्टडी किया है, उसकी ज़ात के बारे में उन्होंने जाना है और मसीह को जाना है। और जब लोग मसीह को जान लेते हैं, यीशु मसीह उनकी शख्सी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर उनकी अपनी जिंदगी भी बदल जाती है और वो दुनिया को भी बदल देते हैं। यीशु मसीह के मौजज़ात पर जब हम गौर करते हैं, और हमने देखा है कि हम बचपन से उसके मौजज़ों का जिक्र करते आ रहे हैं कि वो लंगड़ों को चलाता है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए उसने। हम इन सारी बातों को, उसके अजीब कामों को कहानी के तौर पर लेते हैं, एक इस तरह से कि ये वाकयात हो चुके हैं। हम इसे इस तरह लेते हैं। हम इस तौर पर नहीं गौर करते कि वो यीशु जो आज से 2022 साल पहले मौजे करता था, वो आज भी मौजे करता है। और अगर हम इस तरह से इन चीजों को लें और इस तालीम और इस कलाम को अपनी जिंदगी में इस तौर पर देखें, तो वो यीशु जो आज से 2022 साल पहले मौजे करता था, वो आज भी आपकी और लोगों की जिंदगी में मौजा करने की कुदरत रखता है। इसलिए आज जो चीज हमारे सामने है वो ये है कि हमने उन बातों पर गौर करनी है जिसके बारे में पौलुस हमें तालीम दे रहे हैं। और इस जगह पर एक और बड़ी खास बात है जो 9वीं आयत में है, जो बातें तुमने मुझसे सुनी, मुझसे सीखी, यस, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये बड़ी गौरतलब बात है। ये जरा गौर करें फिर से इन पर, भाई पढ़ेंगे हमारे लिए, ताकि आज मकसद भी यही है कि गौरतलब बातें। तो आइए जरा और गौर करें। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो सीखने वाला काम है ना, ये मुश्किल काम है। लोग सीखते ही नहीं हैं, सिखाते हैं, सीखते नहीं हैं। आज चर्चेस का यही प्रॉब्लम है, आज मिनिस्ट्रीज के अंदर यही मसला है, आज यही झगड़ा है कि लोग बगैर सीखे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता जो वो तालीम दे रहे होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता जो वो बयान कर रहे होते हैं। पहली चीज पौलुस रसूल इस बात पर खड़ा कर रहा है फिलिपियों के ईमानदारों को कि मैंने सीखा है और मैंने तुमको सिखाया है, और जो बातें तुमने सीखी हैं, और जब आप बाकायदा सीख कर कुछ सिखाएंगे तो उसमें आप देखिएगा उसके नताइज जबरदस्त होंगे। और अगर मुंह चौक के गल्ला करनी शुरू कर दोगे, तानू आप भी कोई नहीं पता होगा, तो फिर फंस जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम पुलपट पर होते हैं, हम सोच समझ कर बात करें, हम वो बात करें जो हमने बाकायदा सीखी हुई है, जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है, और हासिल की और सुनी। मैं गौर कर रहा था जब ये लफ्ज सुनी आया मेरे सामने कि खुदा ने हमें 2 मुंह नहीं दिए, 2 कान दिए हैं। शुक्र है कि खुदा ने 2 मुंह नहीं देते, नहीं तो एक तुसी चलाई जाना तो दूजा तुसी चार्जिंग ते ला देना से, ओदी चार्जिंग लो होनी सी तो तुसी दूसरा मुंह खोल लेना से। आसे भाई वो फिर काम खराब ही होना सी। और कई लोग हैं ना, तुसी वेख लो, उन्होंने मुंह ही चलता रहता, उन्होंने कान कोई नहीं चलते। अब कान तो सुनने के लिए होते हैं ना, और कलाम में लिखा है कि हमें बोलने में धीमा होना चाहिए और सुनने में तेज। खुदा का शुक्र है कि आपको 2 मुंह नहीं दे दिए उसने और लोगों को, वरना लोगों ने बातें करते जाना था, सुननी किसी ने भी नहीं। और आज कलीसिया का भी यही मसला है, इवन लीडर्स का भी यही मसला, सुनते ही नहीं गए, वो सुनते ही नहीं है, वो सीखते ही नहीं है, वो हासिल ही नहीं करते।
और जब वो ना सुनते हैं, ना वो सीखते हैं, ना वो हासिल करते हैं, तो वो फिर आगे डिलीवर क्या करेंगे? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो रसूल यहां पर ये तालीम दे रहे हैं कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, ये भी एक अगली बात है। यानी वो बातें, वो तालीम, वो असूल, खुदा का कलाम जो तुमने मुझसे सुना, सीखा, हासिल किया और मुझ में देखा भी, अमली तौर पर, प्रैक्टिकली, अमली तौर पर। कलीसिया ईमानदार आज लोगों को क्यों मुतासिर नहीं कर रहे? क्यों आज लोग हमारी जिंदगी से मुतासिर नहीं हो रहे? क्योंकि अमली तौर पर बाइबल हमारी जिंदगी में नहीं है। नेहरू ने कहा था कि मुझे मसीह से मोहब्बत है, बाइबल से मोहब्बत है, मसीहों से नफरत है। क्या कहा था? मसीह से मोहब्बत है, बाइबल से मोहब्बत है, मसीहों से नफरत है, क्योंकि जो बाइबल कहती है उसके मुताबिक चलते नहीं है। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? कि जो बाइबल कहती है ये उस पर चलते नहीं, अमल नहीं करते। ये बाइबल की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बाइबल अमली मानों में इनकी जिंदगी में नजर नहीं आती। पौलुस रसूल की जिंदगी का मकसद क्या था? आइए देखिए जरा, फिलिपियों 3 बाब की 12वीं और 13वीं आयत। 12वीं और 13वीं आयत देखेंगे फिलिपियों। गर्ज ये नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। अब ये जो दौड़ा हुआ जाता है, मैं इस पर गौर कर रहा था कि आज हम मसीही जो हैं, हमारा रवैया कैसा है? हम तो गिरजे भी आते हैं तो बड़े हौली हौली आने, दौड़ के नहीं आने। तुझे वेखो बहुत घरों निकलने कितना टाइम लग जाता है। यानी हमारे अंदर जो मसीह के लिए मोहब्बत है, प्यार है, सीखने का जज्बा, तड़प है, वो कैसी है? लगाव हमारा कैसा है? हमारी दिलचस्पी, हमारी प्रायोरिटीज जो है, हमारी तरजीहात जो है, वो क्या है? अब रसूल इस जगह पर हमें कहा कि मैं दौड़ा हुआ, एक्साइटमेंट है इस लफ्ज में, जोश है इसके अंदर, तिश्नगी, तिश्ना है, वो भूखा और प्यासा है, वो दुआ के लिए, प्रस्तिश के लिए, इबादत के लिए, कलाम को सुनने के लिए दौड़ा हुआ का लफ्ज इस्तेमाल करते कि दौड़ा हुआ जाता हूं। मैं स्लो नहीं हुआ, मैं सुस्त नहीं हुआ, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, मेरे जज्बे में कमी नहीं आई। आप गौर करें कि आपके जज्बा कैसा है। आपसे अगर मैं सवाल करूं कि आप में से कितने जो रोजाना 2 घंटे दुआ करते हैं या 3 घंटे, तो मुश्किल से एक आधा ही हाथ उठेगा। या कितनी देर हो गई है कि आपने घुटनों के बल कई घंटे खुदा के कदमों में गुजारे, तो बहुत कम हाथ उठेंगे। किधर है आपका जज्बा? किधर है आपका जोश? किधर है आपकी तड़प और प्यास? रसूल अगर उनको सिखा रहा है तो ये बातें उसकी अपनी जिंदगी में भी है। वो कहता है दौड़ा हुआ, मेरी रफ्तार में कमी नहीं आई, मेरे जज्बे में कमी नहीं आई, मेरी दुआ कम नहीं हुई, खुदा के लिए मेरी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये ईमानदारों के अंदर लेवल होना चाहिए। फिर दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जान गया, अब जिंदगी का पर्पस उसे समझ आ गया। कईयों तो समझ ही नहीं ना आंदे, कईयों तो समझ नहीं ना आंदे। वो थोड़ी कि देर तबला बजा लेंदे ने, मुड़ के कहणगे ढोलक बजानी है मैं, फिर कहणगे मैं वाजा बजाना है, फिर कहणगे मैं साउंड चलाना करना, फिर कहणगे मैं कैमरा चलाना वा, फिर कहणगे मैं पखा चलाना वा। वो कुछ भी नहीं चला पाते। पर्पस तो समझे अपनी जिंदगी का। जरूरी नहीं सारे पास्टर बने, सारे चेयरमैन ही बन गए पाकिस्तान च, तो दसो फिर कलीसिया केड़ी होएगी? सारे चेयरमैन नहीं बन सकते, सारे पास्टर नहीं बन सकते, सारे मुबशर नहीं हो सकते। आपकी पूरी बॉडी, सारा मुंह थोड़ी है, ये आंखें तो नहीं है। हर बदन के अज़ा का जो जितने उज़व हैं, सबका अपना अपना एक फंक्शन है, और हम सब मसीह का बदन है, और उसने हमें बुलाया है।
अब रसूल इस नतीजे पर पहुंचा है और वो कहते हैं कि मुझे जिंदगी का जो पर्पस है, मकसद है, जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था, मुझे उसकी समझ आ गई है और काश लोगों को समझ आ जाए। और आज अफसोस के लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस मकसद के लिए खुदा ने उन्हें बुलाया है। कई लोग हमें भी छोड़ गए इस वजह से कि जो तुझे सानू स्टेज पे दुआ का मौका नहीं देंगे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जो नीचे बैठकर दुआ नहीं कर सकता उसे कोई हक नहीं कि वो स्टेज पर आकर दुआ करे। जिसे नीचे बैठकर गीत गाना या प्रस्तुत करना अच्छा नहीं लगता, उसे कोई हक नहीं कि वो आगे आकर, क्योंकि उसे नीचे अच्छा नहीं लग रहा। और जब उसे नीचे बैठकर प्रस्तुत करना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, खुदा उसे ऑटोमेटिकली इधर ले आएगा। फिर सिफारिश की और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कहते हैं जी ओ जी तुझे सानू नहीं अगे ले आंदे। यानी आप सोच पर गौर करें कि लोगों के अंदर आगे आने का जो है वो भूख और प्यास है, तड़प है उनके अंदर। लेकिन रसूल हमें ये टीच कर रहा है कि मैं उस मकसद को जान गया हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था और पकड़कर मेरी जिंदगी बदल दी थी। फिर भाई जी 12 और 13 दो आयत है। ए भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वाह, उसने तो फिर ऊपर वाला भी देख लिया था ना। असी तो जमीन वाला भी पूरा नहीं देखा, उसने तो ऊपर वाली हेवनली प्लेसेस भी देख ली थी। आपको पता है पौलुस रसूल आसमान पर उठाए गए थे। गौर करें, हमने तो भी नीचे की दुनिया ने ना देखी। मैं बड़ी दुनिया का सफर करता हूं लेकिन मैंने भी सारी दुनिया नहीं देखी। लेकिन रसूल ने तो ऊपर वाली दुनिया में देख ली थे और ये भेद खुल चुके थे। ये मुकाशफा उस पर जाहिर हो चुका था और हमें उन चीजों पर गौर करना जो गौर तलब बातें हैं। देखिए वो गौर तलब बातें क्या हैं। फिलिपियों वो जो हमारी मरकजी आयात थी 8वीं आयत पढ़ें। गर्ज है भाइयों जितनी बातें सच, गर्ज है भाइयों जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। हालेलुया, उन पर गौर। और ये सारी बातें आपको यीशु में नजर आएंगी। और जब आप यीशु पर गौर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब आप यीशु पर गौर करेंगे तो आप हलीम और फिरोतन होना शुरू हो जाएंगे। और अब जब यीशु पर गौर करेंगे तो आप पाक होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप यीशु मसीह पर गौर करेंगे आप नेक होना शुरू हो जाएंगे। और नेकियां आपकी जिंदगी में, मैंने एक दफा बताया था कि ईमानदार को फिर नेकियों के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। आपको पता कई लोगों को नेक काम के लिए भी मजबूर करना पड़ता है। बहुत सारे काम है जो लोग करना नहीं चाहते। मसलन नेकी एक ऐसा काम और अमल है जो बड़ा मुश्किल है। नेकी करना, भलाई करना किसी की, फिर आपको नेकी करना मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि आपने मसीह को पहचान लिया है। और जब आप मसीह पर गौर करेंगे कोई ये सारी खूबियां, ये सारी बातें मसीह यीशु में पाई जाती हैं। यीशु मसीह खुदा की एक कामिल तस्वीर थी जो इस रुए जमीन पर थी। और खुदा यीशु ने बारहा यह बात कही, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप मुझ में है और वो मुझ में रहकर अपना काम करता है। और कलाम में लिखा है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और जब आप मसीह यीशु को पूरे तौर पर जान, यही प्रॉब्लम है।
आज लोगों की जिंदगी में पाकीज़गी क्यों नहीं? क्योंकि वो यीशु को पूरे तौर पर जानते नहीं हैं, उन्हें पहचान ही नहीं है, उनकी मसीह से वाकफियत ही नहीं है, उनका मसीह के साथ ताल्लुक ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। इसलिए पाकीज़गी भी उनका मसला है, नेकी भी उनका मसला है, परहेजगारी भी उनका मसला है। वो कहते मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, क्योंकि वो मसीह से नावाकिफ है। इबादतों में बैठे रहने से, चर्चेस में जाने से, गीत गाने से, मसीह चैनल्स देखने से आप रूहानी नहीं होंगे, आप रासबाज नहीं बनेंगे। रासबाज आप उस वक्त बनेंगे जब आप रासबाज यीशु से शख्सी तौर पर अपना ताल्लुक कायम कर देंगे। बहुत सारे लोग हैं, वो शायद ये समझते हैं कि जी पास्टर की दुआ जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरी दुआ घट है। तो मैं इस पर अक्सर गौर करता हूँ कि यीशु मसीह ने ਜਿਹੜਾ खून मेरे लिए बहाया बहुता गूढ़ा सी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ कि लो भाई ਤੁਹਾਡਾ भी कफारा हो गया है। नहीं, ऐसे नहीं। वही लहू जो उसने मेरे लिए बहाया, पास्टर आसिफ के लिए, भाई अदनान के लिए, भाई खालिद के लिए और दूसरे भाइयों के लिए, वही लहू आपके लिए भी बहाया गया है। जितना वो मुझे प्यार करता है आपको भी प्यार करता है। फ़र्क क्या? फ़र्क ये है कि जैसे जैसे आपको मसीह यीशु की पहचान हासिल होती जाएगी, आपका ताल्लुक बनता जाएगा, अब जुड़ते जाएंगे, आप उसी तौर पर रूहानी तौर पर मजबूत होते जाएंगे। इसलिए आज आपने उन चीज़ों पर गौर करनी है जो हमें खुदा की नज़दीकी, रूहानी मजबूती, पुख्तगी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और रूहानी तरक्की का बायस बनती हैं। वो बातें खुदा के बेटे यीशु में है। आमीन। आए मिलकर उसके कदमों में झुकें और गौर करें कि यीशु के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो कैसा है, मसीह के साथ मेरा जो रिलेशन है वो कैसा है, क्या मुझे उसकी पहचान मिल गई है? आए इस पर गौर करें।